हेलो बच्चों, ये दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल क्लास 11 का पेपर है। पीटी वन का पेपर है। पीटी वन का पेपर है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। ये पेपर 9 दिसंबर 2021 को हुआ है। 90 मिनट्स का पेपर है। ये 90 मिनट्स का पेपर। इसमें 3 सेट है। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, जिसमें से 16 क्वेश्चन करनी है आपको। सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन है, जिसमें से 16 करनी है। और सेक्शन सी में 10 में से 8 करनी है। ये वही इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। सेक्शन ए में आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन बोला द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट कंटेनिंग m एलिमेंट्स 2 to the power n। फर्स्ट का ऑप्शन डी। सेकेंड बोला ए और बी कोई भी ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है दोनों अलग अलग। ये ए और ये बी दोनों डिसजॉइंट है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 हो जाएगी और नंबर ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन इज बहुत आसान क्वेश्चन। ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 एंड दूसरी वैल्यू है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2 निकल जाएगी। ऐसे सीधा ऑप्शन ही देख लेना था। 8 माइनस 2 6 और 8 प्लस 2 10। क्वेश्चन नंबर 4 रेंज निकालने के लिए बोला रूट के अंदर है, मतलब रूट की जो वैल्यू होती है, रूट की वैल्यू अंडर रूट एक्स जैसे लिखा हुआ है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो इसके अंदर की जो वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी होगी। इसको सॉल्व किया तो ये x प्लस 2 और इंटू ये x माइनस 2 हो गया इक्वल टू 0। मतलब एक माइनस 2 पे 0 देगा और एक 2 पे। जब 2 से राइट की ओर वैल्यू पुट करिएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से लेफ्ट आइएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। माइनस 2 के राइट भी रहूंगा तो ये निगेटिव रहेगा और माइनस 2 के पहले रहूंगा तो ये पॉजिटिव। मतलब सॉल्यूशन इसका माइनस 2 से इधर हो जाएगा और ये 2 से इस साइड हो जाएगा। मतलब ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं करना था। ये 1 प्लस आई और 1 माइनस आई है, तो ये अंडर रूट 1 प्लस आई और बाय 1 माइनस आई, इसका कंजुगेट 1 प्लस आई हो जाएगा और नीचे 1 माइनस आई हो जाएगा। ऊपर की वैल्यू निकल गई आपकी 1 प्लस आई और नीचे की वैल्यू रूट 2 लिख दिया। x प्लस आई वाई इक्वल टू 1 प्लस आई बाय रूट 2। मतलब x की वैल्यू 1 बाय रूट 2 और y की वैल्यू 1 बाय रूट 2 हो गई। अब ये चारों में से ऑप्शन देखा, इसको ये दोनों के जब वैल्यूज पुट करिएगा तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मिसलेनियस क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। x प्लस आई वाई का होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। इसका होल क्यूब कर दिया यहाँ पे तो ये वैल्यू आ गई और x प्लस आई वाई की वैल्यू भी आई। यहाँ पे रियल ये और इमेजिनरी वैल्यू ये, दोनों की वैल्यू लिख दिया। ये वैल्यू निकल गई 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नेक्स्ट 7। ये भी मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 9.4 का। ये इसका एन टर्म जब निकालिएगा, ये नीचे वाले का जब एन टर्म निकालिएगा आप, नीचे वाले का एन टर्म, तो ये नीचे वाला हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये वैल्यू हो जाएगी 1 बाय 1 2 3
डॉट 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 टू एंटर और इनटू ये वैल्यू हो जाएगी स्टार्टिंग 2 से है 2 3 4 डॉट 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 टू एंटर। इसका एन टर्म ये हो गया, इसको सॉल्व किया, ये वैल्यू निकल गया। इस वैल्यू के बराबर में ये लिख दिया 1/n माइनस 1/n प्लस 1। a1 की वैल्यू ये होगी, a2 की वैल्यू होगी, a3 a4 करके ये an की वैल्यू लिख दिया, ये टोटल को प्लस कर दिया, Sn से डिनोट कर दिया 1 माइनस 1/n प्लस 1, मतलब आंसर n/n प्लस 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आसान क्वेश्चन है। 3 और 81 के बीच में 2 नंबर लिखने के लिए बोल रहा है और रिजल्टिंग सीक्वेंस बिकॉम जीपी हो जाए तो ऑप्शन देख करके भी कर लेते हैं। ये 9 और 27 हो जाएगा। 9 and 27 is answer। क्वेश्चन नंबर 9 बोला the equation of a straight line passing through 3 1 and parallel to 3x plus 2y is equal to 6। तो ये तो तय है कि पैरेलल लाइंस मतलब x और y की वैल्यू यही रहेगी 3x plus 2y, लेकिन इसमें भी दिख रहा है कॉमन लेने के बाद आ रहा है, लेकिन ये 3 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 3 1 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 2 11। क्वेश्चन नंबर 10 the equation of line which cuts off equal and positive intercept। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब ये इंटरसेप्ट है और ये भी है, मतलब इक्वेशन हो जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म में x by a plus y by is equal to 1 और x और y की वैल्यू यहाँ पे बोल रहा पासेस थ्रू h के पुट कर दिया, x plus y is equal to h के। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है, इसको फॉर्मूले में ले लिया। लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n by x minus a equal to n a to the power n minus 1। ये सीधा फॉर्मूला डाल दिया 1/2 और टू द पावर 1/2 1, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 इंटू 1 to the power समथिंग 1/2 माइनस 1, ये 1 ही रह जाएगा, ये 1/2 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया, क्वेश्चन नंबर 12 में ज़्यादा फैक्टराइज वगैरह नहीं किया, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर लिया और नीचे वाले को भी डिफ्रेंशिएट कर लिया, हमारे सिलेबस में भी है। और ये -4 उसके बाद वैल्यू पुट कर दिया, ये 0/0 का फॉर्म हट गया, यहाँ पे ये 0/0 के कंडीशन में था। ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 में बोला मीन डिवीजन अबाउट मीन निकालने के लिए, तो मीन डिवीजन अबाउट मीन का फॉर्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला हो जाएगा समीशन ऑफ एक्स आई, मतलब स्टार्टिंग विद 1 2 3 4 5 6 है और माइनस मीन बाय एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सॉल्व करिएगा, मेरे ख्याल से वैल्यू 2.57 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है मीन डेविएशन देयर मीन डेविएशन फॉर एन ऑब्जर्वेशन दिस एंड दिस फॉर, ये सिंपल ऊपर वाला फॉर्मूला ही है, ये फॉर्मूला नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 एस्थेटिक्स का ये क्वेश्चन है, एस्थेटिक्स का लग रहा है ज्यादा क्वेश्चन है। मीन ऑफ 60 ऑब्जर्वेशन इज 60 और मीन इज 16 और वेरिएंस इज 44। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर बाय 60 माइनस मीन, ये वैल्यू निकल जाएगी सम ऑफ स्क्वायर 18,000। क्वेश्चन नंबर 16 भी एस्थेटिक्स का है। ये बोला 20 ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 20, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 20, मीन इज 10। और निकालने के लिए बोला यहाँ पे दो चीज यहाँ पे दे दिया, मीन इज 10 और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का तो यूज ही नहीं हुआ, इसमें यूज ही नहीं हुआ।
ये 10 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 हुई और इसमें से एक 8 गलत था, 8 इज रॉन्ग, तो 8 को माइनस कर दिया 192, मतलब एक ऑब्जर्वेशन और घट गया 19, मतलब 10.1 इज आंसर, 10.1। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है ये दो लाइन का इक्वेशन गिवन है और दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए बोला, तो इसमें एक फॉर्मूला हो जाता है स्लोप tan थीटा इक्वल टू mod of m1 minus m2 और by 1 plus m1 into m2, 1 plus m1 into m2। इस लाइन का स्लोप निकाल लिया, इस लाइन का स्लोप दोनों पुट कर दिया, एंगल इज 30 डिग्री। ये ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स है और ए से जाने वाला मीडियन, ए से जाने वाला मीडियन ये पॉइंट ए हो गया आपका, और ये मीडियन जो हुआ कुछ मान लिया मैं डी मान लिया, मीडियन मतलब बीसी का मिड पॉइंट मीडियन हो जाएगा, बीसी का मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट निकाले -2 + 5/2 और -3 - 4/2, ये वैल्यू निकल गई। अब ये दोनों का इक्वेशन निकालने के लिए, तो इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है स्लोप इक्वल टू y - y1 बाय x - x1। स्लोप भी निकालने के लिए देखिएगा तो स्लोप हो जाएगा y2 - y1 और बाय x2 - x1। ये पूरा सॉल्व करेगा, आंसर इज ए आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है ये जीपी में है ये टर्म सारा, अब पूछ रहा है कि कौन सा टर्म ये होगा। अब इसमें तो पूरा ऑप्शन सी निकाला गया, ar⁸ ये वैल्यू निकाला, ये वैल्यू हो गई हमारी, ये वैल्यू हो गया आंसर आपका 8 और 9, 4⁸ a9 निकाला, r⁸, ये ऑप्शन हो गया इसमें से 9। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, ये क्वेश्चन का कोई ऑप्शन नहीं होगा, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गया, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा, सारा घट करके 1 ही आ जाएगा, मतलब मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 होना चाहिए। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, टू फाइनाइट सेट हैव m n एलिमेंट, द नंबर ऑफ सबसेट बोला 2 to the power m minus 2 to the power n is equal to 112, 2 to the power n कॉमन ले लें, ये वैल्यू हो गया। उसके बाद कंपैरिजन कर दें, n की वैल्यू 4 और m minus n is equal to 3, आंसर इज 7 and 4। आंसर इज 7 and 4। क्वेश्चन नंबर 22 में डोमेन निकालने के लिए बोल रहा है xy = 4, ऑप्शन ए रॉन्ग सही हो जाएगा, इसको मिला करके देखिएगा तो ये हो जाएगा xy का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट 4 हो। क्वेश्चन 23 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में एबीसी में 3 एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है और नंबर ऑफ फंक्शन निकालने के लिए बोल रहा है, तो बी में जो एलिमेंट है 2 और 2 दी पावर 3 हो जाएगा, 2 to the power 3। क्वेश्चन नंबर 24 इज ए क्वेश्चन i to the power 5, i to the power, जो वैल्यू है वैल्यू पुट कर दें, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ पे आ जाएगा आपका i/1 + i, 1 - i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ये आंसर आ जाएगा 1 + i/2। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि x² + x + 1 के दो रूट्स हैं α² + β², तो α² + β² अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α β, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a का होल स्क्वायर और 2 × अल्फा × बीटा c/a। a b c की वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1, आंसर आ जाएगी -1। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये 9.2 का
8 या 9 नंबर क्वेश्चन है, 9.2 का 8 या 9 नंबर क्वेश्चन है। ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, 179/321 आ जाएगा आंसर। सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है। क्वेश्चन नंबर 27 में ये जब एम जी एफ के बीच में दोनों रिलेशन निकालेगा तो एम की वैल्यू जी एम के बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 1 to 1 द लाइन दिस। ये लाइन हो गया, इस लाइन का स्लोप 1/3 हो गया। ये 1 2 से इस पे परपेंडिकुलर लाइन, मतलब इसका और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो 1/3 से -3 को मल्टीप्लाई करूंगा तब -1 होगा, मतलब इस लाइन का स्लोप -3 हो गया। इस लाइन का स्लोप -3 हुआ, मतलब इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा -3 = y - 2/x - 1। इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लें और इस इक्वेशन में पुट कर दें, दोनों को इक्वेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 17/10, 11/10 एंड 17/10। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि वैल्यूज ऑफ k फॉर द लाइन दिस पासेस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन मतलब x भी 0 और y भी 0। x को भी 0 कर दें और y को भी 0 कर दें, मतलब इसकी वैल्यू के बराबर 0। इसको फैक्टराइज कर लिया, आंसर हो गया 6 और 1। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला x to the power n - 3 to the power n। इसमें भी फॉर्मूला वही लगाया पीछे जो फॉर्मूला था, लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a, और ये वैल्यू हो गई x to the power n, x to the power n minus a to the power n by x minus a equal to n a to the power n a to the power n minus 1। ये सॉल्यूशन लिख दिया, यहाँ पे सॉल्व करेगा, n की वैल्यू 4 इज आंसर। इस क्वेश्चन में ये 1 एक बार a + bx = 4, मतलब x के जगह पे 1 पुट कर दिया और यहाँ पे भी 1 पुट कर दिया, b - a = 4, और दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा इक्वेशंस को, तो ये वैल्यू 0 और 4 निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, सम ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन इज 30। 8 ऑब्जर्वेशन का सम ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन इज 36 and sum of their square is 204. Sum of their squares is 204. Sum of 8 observation is 26, मतलब मीन इज इक्वल टू हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू 36/8, मीन इक्वल टू 36/8 हो जाएगा। और ये वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया आपका, ये 204 गिवन और बाय और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 8। इसको सॉल्व करिएगा 5.25 निकल जाएगा। 5.2 यहाँ पे है तो 5.2 को आंसर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 33, द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5, ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2। न्यू वेरिएंस फाइंड करने के लिए बोला, तो यहाँ पे ऐसा किया कि ये वेरिएंस का ये फॉर्मूला लगा दिया, xi माइनस मीन का स्क्वायर, और ये वैल्यू यहाँ से निकाल दिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल गई xi माइनस मीन इज इक्वल टू 100, और यहाँ पे फिर ये न्यू मीन के लिए ये न्यू मीन निकाल दिया, ये न्यू मीन, ये नई मीन निकल गई, नई मीन, और ला करके यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर दिया, ये न्यू वेरिएंस निकल गया। ये न्यू वेरिएंस निकल गया आपका 20। क्वेश्चन नंबर 34 कुछ नहीं है, इसका कंजुगेट बना दें, यहाँ पे बना दिया और वैल्यू को सॉल्व कर दें, y की वैल्यू निकल जाएगी, सीधा एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 35 ये भी लग रहा है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप r इन AP, सब में 1 प्लस कर दिया, ये वैल्यू ये हो गई, ABC सब में आ गया, तीनों ABC को बाहर कर दिया, ये निकल गया, 1 की जगह पे सब में ABC डाल दिया, मतलब ABC r इन AP। 36, PAB is the midpoint of a line segment between axis, then equation of line निकालने के लिए बोल रहा है। इस पे ये पॉइंट्स में C और D इंटरसेप्ट मान लिया, तो इक्वेशन हो गया मेरा x/c + y/d = 1।
यहाँ पे देख लें ए इज द मिड, ए बी आर मिड पॉइंट्स, तो 0 प्लस सी बाई 2 मतलब सी इज इक्वल टू 2a और डी की वैल्यू 2b यहाँ पे पुट कर दिया, ये आंसर हो गया। इसमें देखें ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। राइट हैंड लिमिट के लिए ये वैल्यू 1 दे दिया और लेफ्ट हैंड के लिए -1 दिया, दोनों बराबर होना चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए। अब इसमें ए इज इक्वल टू दिस लिखा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 ही होगा। इस वैल्यू को सॉल्व कर दिया √-77। इस पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है इसके बराबर k मान लिया और यहाँ पे लिख भी दिया a⁴ इज इक्वल टू k, देन a इज इक्वल टू k⁴x। इसी ढंग से b की वैल्यू और c की वैल्यू निकाल लिया और ABC की वैल्यू निकालने के बाद ये बोला कि ABC आर इन GP मतलब कंडीशन ये बनेगा B² इज इक्वल टू AC, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया मतलब XYZ आर इन AP में निकल गया। सेक्शन C आ गया, इसमें से 8 क्वेश्चन आपको करनी है, ये NCERT का क्वेश्चन है i⁴। दूसरा क्वेश्चन इसका रेंज निकालने के लिए बोल दिया, रेंज ऑफ फंक्शन, तो रेंज 1 to इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर ये वैल्यू किसी दिन 0 हो गई, 0 से कम तो होगा नहीं, 0 हो गई तो ये 1 हो जाएगा और उसके बाद 1 से घटना स्टार्ट होगा। ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 43 बोला इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू 1 2। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डाला, सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लिया, ये परपेंडिकुलर है मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा और इक्वेशन ऑफ लाइन पहले बोला स्लोप इज इक्वल टू y - y1/x - x1। इस क्वेश्चन में मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए बोला, तो सबसे पहले क्या किया, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए फॉर्मूला वही वाला अप्लाई किया और ये सारा वैल्यू आ गया आपका 114/9 मतलब ऑप्शन इज 12.67। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लगा इस क्वेश्चन में, ABC GP में है तो कंडीशन ये बनेगी, इसको रिवर्स कर दिया तो A/B इज इक्वल टू B/C हो गया। अब इसमें यहाँ पे डिविडेंडो लगा दिया, डिविडेंडो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़े होंगे तो डिविडेंडो लगा दिया, माइनस कर दिया। अब माइनस किया तो वैल्यू ये निकल गई, ये वैल्यू यहाँ तक आ गई आपकी A-B/B इक्वल टू B-C/C। ये B-C को इस साइड फेंक दिया और B को इधर फेंक दिया, ये BC हो गया। मतलब इसमें से ऑप्शन हो गया आपका B/C इज ऑप्शन, B इज आंसर। केस स्टडी का पहला क्वेश्चन, बस यहाँ पे अगर ढंग से देख लें तो इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 सब्जेक्ट का नाम है, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों नाम लिख दिया। अब यहाँ पे बोला कि ये इंटरसेक्शन सबका 18 है, 18 डाल दिया। M&P वाला 30 है तो 18 और 12 ये 30 हो गया। उसके बाद देखा यहाँ पे MNC 28 तो 18 और 10। इसी ढंग से ये PNC देखें, PNC इज 23, 18 और ये 5, 23 और कुल को जोड़ दिया, ये 100 था, ये पूरे को जोड़िएगा तो ये 100 हो जाएगा, ये पूरे को जब जोड़िएगा तो ये 70 हो जाएगा और ये पूरे को जोड़िएगा तो 40 हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग 4-5 क्वेश्चन दिया, पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मैं पीछे भी इसको बना दिया, यहाँ पे क्वेश्चन देख लें। फर्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड ओनली मैथ, यहाँ पे फिगर बना रखा हूँ 60, फर्स्ट को ऑप्शन 60 इज आंसर। दूसरा क्वेश्चन बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, केमिस्ट्री तो ऑप्ट करेगा लेकिन फिजिक्स ऑप्ट नहीं करेगा, तो ये और ये हो गया मतलब 17 हो गया। ये देखिए मैथ है और केमिस्ट्री है, फिजिक्स नहीं है। केमिस्ट्री बोला मतलब मैथ मना नहीं किया है। थर्ड क्वेश्चन इसमें बोला 48 नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्टेड एनी सब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट में से ये टोटल को प्लस करके माइनस कर दे 128 आ जाएगा। The number of student who opted exactly 2 subject,
एग्जैक्टली 2 देखें, एक तो ये ऑप्ट कर रहा है 2, एक ये कर रहा है ऑप्ट 2 और एक ये कर रहा है, तो 22 + 5 27 इज आंसर। यहाँ पे बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, मतलब ये 60, ये 35 और ये 7, तीनों को प्लस कर दे, आंसर 102 इज आंसर। ये पेपर पूरा सॉल्व हो गया, आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत।